और हमारे सामने सभी लोग मास्टर भोज को जरूर स्वीकार करें। और अब की राशि एकत्रित हुई, एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो कि पूरी राशि पाठशाला में लगेगी, नौहट्टा के उस पाठशाला भवन बनाने में लगी। और अनुभव न करें और किसी की भावना हो तो आप राशि दे सकते हैं। खुशियों की बेला छाई रे तो नचे सकता कमल में धन दिया है ऊपर आकर चढ़ेंगे निजी वैज्ञानिक संत आचरण सिंह निर्भय सागर जी महामनिंद्रा जलम निर्वपाम जी आचार्य निर्भय संत भक्ति संत चंदन दे कराएंगे जो चंदन मंत्र को उच्चारण पूज्य सुंदर श्री महाराज की मुखारबिंद होगा। पूज्य और बड़े भक्ति भाव से अक्षर लेकर आएंगे तब
महागत जय मालाकार बड़ी श्रद्धा के भाव से पूज्य चुल्लक जी के मुखारबिंद से बहुत बढ़िया। द्वितीय कला 4,151 रुपए। हाँ चलेंगे, चलिए जल्दी से मंच को खाली कर रहे हैं। पूरा परिवार आ जाएगा, सहयोग दिया जाएगा, उनका सम्मान करेंगे। तपोवन तीर्थ एवं पावन वर्ष सहयोग समिति आ जाए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ध्वजारोहण करता इंजीनियर भीष्म जी का सम्मान होते हुए जो बच्चों के लिए हर्षिता बहुत बढ़िया जो कि सुनील जी एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिनने आज की पूरी भोजन व्यवस्था को संभाला है। आए उनके पूरे परिवार का सम्मान तपोवन तीर्थ एवं पावन वर्ष सहयोग समिति कर रही है। कुमार जी का तपोवन तीर्थ कमेटी पावन वर्ष सहयोग समिति तिलक डाल के सम्मान करे। प्रतीक चिन्ह सम्मान के बाद सम्मान करना चाहिए। जोरदार ताली बजाएं।
निधि जैन जो कि आचरण की संपादिका है, जोरदार ताली बजाएं, उनका सम्मान करेंगी मणि के माथे पे लगे इनको पहना सागर महाराज जी की जय। मंच पर विराजमान मुनि संघ की जय। उपस्थित एक वाणी भी है और पिछी का परिवर्तन एक साथ। महाराज श्री से एक माह से लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन ये कुछ समय बड़ा खराब था। कुछ कोरोना काल ने हम सब लोगों के लिए बहुत बांध के रख दिया था, दुखी कर दिया था। हर घर चाहता हूँ इसके बाद मैं इस समुदाय जो हमारे उगले हीरे मोती मेरी उठाइए और एक दूजे से मिलाइए और ताली बजा कर बोलो मेरे गुरुवर का जयकारा और ताली बजा कर बोलो मेरे गुरुवर का जयकारा। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और एक दूजे से मिलाइए और ताली बजा कर बोलो मेरे गुरुवर का जयकारा। ताली बजा कर बोलो मेरे गुरुवर का जयकारा। बहुत बढ़िया। इनके पूरा परिवार आए। देखो भैया, पवन भैया अकेले ही मेहनत नहीं कर रहे, पवन भैया के साथ इनकी श्रीमती भी मणि और इनके बच्चे भी हर्षिता हर्षित, ये सारे परिवार के लोग आ जाएं। इनको मैं तपोवन तीर्थ का नींव का पत्थर कहूंगा। नींव का पत्थर कभी दिखता नहीं है, लेकिन नींव का पत्थर ही पूरे मकान और महल को संभाल कर रखता है। बस बहुत बहुत पुण्य का कार्य उन्होंने किया है। जिस तपोवन तीर्थ में हजारों हजारों लोग बैठे हैं, उस तपोवन तीर्थ की इस जमीन को भी इन्होंने तीर्थ को समर्पित कर दिया। ऐसे श्रीमान पवन कुमार जी, मणि जी, उनकी बिटिया हर्षिता, पुत्र हर्षित का जोरदार सम्मान करेंगे। सम्मान के साथ बोल 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 जयकारा। निर्भय सागर का निर्भय सागर का बोल जयकारा। अजय कुमार जी जैन, उनका भी सम्मान करेंगे। बार जोरदार ताली बजाएं। चाचा श्रीमान, पूरा परिवार आ जाए। शरद कुमार इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना दुनिया में। और देखें श्रीमान गोपी चंद जी जैन सुर्खी पत्रकार महोदय राम भैया के रूप में हैं। सब लोग आएंगे और तपोवन तीर्थ पावन वर्ष योग समिति उनका सम्मान करती है। गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, हाँ गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, ओ जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, ओ जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। और देखिए आचार्य भगवंत के सत्संग कर कमलों में शास्त्र भेंट कर रहे हैं परम आदरणीय श्रीमान चौधरी विजय कुमार जी बंडा। जोरदार ताली बजाएं। और जिन्होंने 5100 रुपए की राशि शास्त्र भेंट के रूप में दी, एक बार जोरदार ताली बजाएं। तपोवन तीर्थ कमेटी सम्मान करेगी। हाँ। 5100 में कचूने हुए। हाँ। एक भगवान रखना है। बहुत बढ़िया। देखो भैया बंडा वाले दादाजी चौधरी जी, आपको चौधरी पदवी ऐसे ही नहीं मिली थी। तपोवन तीर्थ में एक प्रतिमा को विराजमान करना है, वो भी हो जाएगा कह रहे हैं। बस बहुत बढ़िया। कम से कम एक प्रतिमा तपोवन तीर्थ में आपके परिवार से एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। इसी बीच में 11,000 रुपए की राशि बाहुबली किराना बाहुबली कॉलोनी से पधारे, उन्होंने भेंट की। एक बार जोरदार ताली बजाएं। वो भी आए मंच पर, उनका भी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मूल नायक श्री पदम प्रभु भगवान की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की
जय। आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलो परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, मानव मान का पुतला है। यदि मान में थोड़ी भी ठेस पहुंचती है तो उसके अंदर टूटने की बात आ जाती है। ये मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि ये कमजोरी दूर हो जाए तो ये मानव महामानव बन जाए, ये इंसान से भगवान बन जाए और ये अपने आत्म कल्याण को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर ले। लेकिन यदि मान में थोड़ी भी कमी आती है तो उसको ये लगता मुझे पूछा नहीं, और इसी वजह से वो अहंकार जहां टकराने लगता है वहां पर आवाज आने लग जाती है और वह विनाश का कारण होती है। इसलिए टूटने की बात नहीं, जुड़ने की बात होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि कभी किसी साधु के प्रति आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति साधु के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, लोकापवाद करता है, तो उसका अति बुरा फल होता है, जिनको मैं अपने शब्दों से नहीं कह सकता हूं। तीसरी बात आती है कि हमेशा क्षमा भाव रखना चाहिए। क्षमा आत्मा का स्वभाव है और ये क्षमा शब्द में छा और मां दो मिला दो तो क्षमा बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्षमा में कितनी क्षमता है और क्षमा में कितनी ममता है, ये ज्ञान आपको हो जाएगा। आज क्षमा वाणी है। देखिए, क्षमा अर्थात पिता की क्षमता और मां की ममता इस क्षमा में समाई हुई है। माने जिसके अंदर पिता का क्षमता आ जाए और मां की ममता भर जाए, ये कौन है? वह क्षमा है। ऐसी क्षमा अंदर से आना चाहिए। यदि ये आ जाता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। ये ध्यान रखना, जिसके जीवन में क्षमा नहीं है उसके जीवन में कहा गया सूर्य ठंडा हो सकता है और चांद गर्म हो सकता है, आकाश में फूल खिल सकते हैं। और ध्यान रखना कि बंध्या के पुत्र हो सकते हैं, रात में सूरज उग सकता है, ये चीजें संभव है। लेकिन बिना क्षमा के कभी मुक्ति संभव नहीं। इसलिए क्षमा वाणी तो मनाते हो, लेकिन भाई भाई लड़ते हैं, ये भी देखा जाता है। अरे भैया, कैसी तुम्हारा दिल है, ये देखना चाहिए अपने अंदर से कि हमारे अंदर वह क्षमा आई कि नहीं। इसलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना कहेंगे कि क्रोध का नाग बड़ा जहरीला होता है, वियोग का क्षण बड़ा दर्दीला होता है। वाणी बाण का काम नहीं, वीणा का काम करे, क्योंकि वाणी का बाण बड़ा नुकीला होता है। हमेशा वाणी बोलो
और गुरु के सामने तो ऐसी मधुर प्रशंसा की भक्ति की वाणी होना चाहिए। ध्यान रखो, यदि गुरु ही तुम्हें गुरु ना दिखे तो समझ लेना तुम अंधे हो गए, तुम अंधे हो गए। यदि तुम्हें मुनि में मुनुत नहीं दिखता तो तुम्हारी आंखों कोई काम की नहीं। ये ध्यान रखो। सबसे मैं कहूंगा आज क्षमा वाणी, इस संतवाद और पंथवाद ये जैन समाज को ले डूबेगा। ये ध्यान रखो, ले डूबेगा, पक्की बात है, धर्म को ले डूबेगा। हम क्षमा वाणी मनाते हैं और संतवाद और पंथवाद में पड़ जाते, कभी नहीं पड़ना। ये ध्यान रखो, जैन समाज है आप, हम ये नहीं बोलते नमो आयरी आड़म बोलते हो कि नमो आयरी विद्यासागरम, क्या बोलते हो बताओ? नमो आयरी आरीना सबको सुनिए, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था, वाणी में कहा गया है कि सुन लीजिए, कोटि समम स्तोत्रम, अर्थात 1 करोड़ तुम पूजा कर लो। हाँ, 1 करोड़ बार पूजा कर लो और 1 करोड़ बार तुम ध्यान कर लो और एक बार दिल से सबको क्षमा कर दो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये हमारे आचार्यों की लिखी हुई वाणी है, हमारी अपनी नहीं है। हमारे भगवान ने कह के गए, माने तुमने अरबों खरबों पूजा कर ली, कोई काम की नहीं, और एक बार तुमने दिल से क्षमा कर दिया, अपने भाई को गले लगा लिया, अपने रिश्तेदारों को गले लगा लिया, अपने परिजनों को गले लगा लिया, अपनी समाज को गले लगा लिया, तो तुम्हारा कल्याण हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर बैठ करके और ये जो बात सुन रहे हैं, आज क्षमा वाणी का पर्व है और साथ में पिछी परिवर्तन का भी पर्व है। सो आप अपने जीवन में गलती पर करे, गलती उसे शैतान कहते हैं, गलती को न समझे जो उसे हैवान कहते हैं, गलती कर सुधारे जो उसे इंसान कहते हैं, और गलती से परे है जो उसे भगवान कहते हैं। हम भगवान नहीं, गलती सबसे होती है, हो सकती है। इसलिए मुनि महाराज कई बार आपसे क्षमा मांगते हैं और क्षमा करते भी हैं, और वो अपने जीवन में नफरत को दूर करके और प्रेम के बीज बोने की बात करते हैं। सो आज समय कम है, सो मैं इतना ही कहूंगा। हमारे BL सेठी जी यहाँ पर आए, समाज के अलग अलग जगह से, कितनी जगह से लोग आए हैं ये आप सबको पता है। मैं अभी नाम बाद में लूंगा, बाद में इतना जरूर कहूंगा कि हमारे जो BL सेठी जी वो 11,000 का कम से कम एक लिफाफा दे, तब मैं आऊंगा। लेकिन इनको समाचार मिलता और यूं ही चले आते हैं, इनकी ऐसी सरलता और सहजता है। सो मैं आज यही कहूंगा, सुनो, और आप सब लोग आज पिछी परिवर्तन में दो जा रहे हैं, जो सुन करके जरूर जाएं। और ये बात ध्यान रखना, ऐसे भारत देश में महान आचार्य जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी इस युग के भगवान हैं, ये पक्का, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम उसमें कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि उनमें कहीं कोई ऐसी कहीं कमी होगी। उनके अंदर जो क्षमा है, उनके अंदर जो समता है, उनके अंदर जो एक क्षमता है, समता, क्षमता और क्षमा, सब कुछ उनके अंदर भरा हुआ है। मैं बार बार यही प्रार्थना करता, भगवान मेरे अंदर भी वह क्षमता, वह समता और वह क्षमा मेरे अंदर आ जाए, तो मेरा भी आप जैसा कल्याण हो जाए। सो आज पिछी परिवर्तन है, ये पिछी परिवर्तन के साथ क्षमा वाणी पर्व है, ये हृदय परिवर्तन का पर्व है, जो 4 महीने तक निरंतर सेवा करता है। उनसे पिछी लेना, उनको पिछी देने का महत्व होता है। सो आज मैं बताऊं, आज कहते हैं महाराज कौन पिछी लेगा आपकी, कौन देगा? पिछी देने
का महत्व ज्यादा है, क्योंकि वह साल भर चलती है। आगम में पीछी दान देने का है, लेने का तो कहीं है ही नहीं। फिर भी एक अपने को संयम से जोड़ने के लिए ये सब कुछ यहाँ पर किया जाता है। सो आज मैं सबसे पहले कहूं कि आपको पीछी देना है और मुझे पीछी लेना है। ये कौन सा सौभाग्यशाली प्राणी होगा जिसने 4 महीने तक मुझे आहार कराया हो, वैयावृत्ति की हो, और जो यहाँ पर हमेशा यहाँ पर आकर के उपस्थित रहता हो और बिना मान सम्मान के सहज ही आता जाता रहता हो। ऐसा आप हाथ उठा करके बताओ 4 महीने तक वास्तव में वह कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सेवा की हो। शायद आप लोग जो आते हैं वे जानते हैं, उसमें निर्णय करने की कोई बात ही नहीं रही। और मैं ये और कहूंगा, इस चातुर्मास में एक सख्त और है, वो है मेरठ वाले हमारे दमोह मेरठ वाले क्या नाम से विनोद कुमार जी, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ तपो बनाए। बोले महाराज जिस कमरे में आप बैठे उस कमरे का पुण्यार्जक मैं बनूंगा, और उन्होंने तत्काल 5,11,000 रुपए राशि दे करके कहा हमारा एक कमरा महाराज आप इसमें साधना करेंगे जो आचार्य। फिर दूसरी बार आए तो उन्होंने कहा महाराज हम यहाँ पर एक प्रतिमा रखना चाहते हैं। सो उन्होंने लिया और बोले 5,51,000 की हमारी एक प्रतिमा इसमें रखिए। फिर अभी तीसरी बार आए सो उनसे कहा तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहते महाराज यहाँ जो पंच मेरू बनना है उसमें एक मेरू 11 लाख से और जो भी होगा हम करेंगे, हमारे लिए आशीर्वाद दे दो। ऐसे व्यक्ति हैं। और सुमंत कुमार पाटनी आज यहाँ नहीं है, मैं उनकी बात भी आज कहूंगा। ये जो धर्मशाला के लिए उन्होंने देखा आए और उनके बाद उन्होंने कहा महाराज मुझे ट्रस्टी बनाया, मुझे महामंत्री बनाया है, मुझे क्या करना है। मैंने कहा जो करना हो। सो उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र के निर्माण के लिए तत्काल उन्होंने 51 लाख बोल करके और नगद दे करके चले गए कि हमारी तरफ से ये है और इसको क्षेत्र को निर्माण होने दो, हम ऐसा करेंगे। और उनके नाम से इस धर्मशाला में पुण्यार्जक उनका नाम दे दिया गया। ऐसे दानवीर भी यहाँ पर हैं। और मैं कहूंगा ये क्षेत्र अपने आप बाबा की कृपा है बनता चला जाएगा। और अंतिम बात और मैं आज कहूंगा, सुन लो, खाते खाते जरूर सुन लेना। आप यहाँ भगवान के चरणों में आए हो, आपने भगवान के चरणों में जाकर के दर्शन नहीं किया है। आप जहाँ भगवान के चरण हैं, जैसे बाहुबली भगवान के चरणों में अभिषेक करके बाहुबली भगवान के आप चेहरे को देखते हैं, और यहाँ पर जाकर के देखना आप 1 इंच का भी या 1% भी कोई अंतर बता दो, आप चरणों में जाना, आपको बाहुबली भगवान के दर्शन हो जाएंगे। आप जाकर के देखना, मेरी बात नहीं मानना, आप पहले फोटो देखना, फिर भगवान के चरणों में जाकर के इन भगवान के पदम प्रभु के दर्शन करना, आपको बाहुबली के दर्शन होंगे। यदि ना हो तो फिर मुझसे बताना, मैं पुनः कारीगर को बुला करके कहूंगा कि अभी बाहुबली के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ऐसी ये विशाल प्रतिमा जो कि यहाँ पर पवन सिंगई, सबको कथा मालूम है कि जिन्होंने यहाँ पर अंकुर कॉलोनी में सौदर में नहीं बन पाए और महेश बिलेरा वाले बन गए, उस वजह से उनके मन में आया तो जमीन लेकर के उन्होंने इस प्रतिमा को स्थापित करने का भाव बन गया। तो उसके बाद कारवा जुड़ता गया, ट्रस्टी बनते गए, आपके और भी समितियां बनती गई, सब लोग आते गए, दान देते गए और काम होता चला गया। और यहाँ पर ये सब काम अपने आप भगवान की कृपा से चल रहा है, हम नहीं कर रहे। हम करता धरता नहीं हो सकते हैं, ना हमारा इससे कोई लेन देन है, ये भी ध्यान रखना। हाँ इतना अवश्य है कि मैं कहीं जैसे गुरुवार मार्गदर्शन देते हैं विद्यासागर जी, हाँ वो कमरे में दे देते हैं, हम उस स्थान पर जाके खड़े होकर के भी दे देते कि यहाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, बस इतने ही अंतर है। सो उसमें क्योंकि ये कार्य कभी कभी क्या होता है कि यदि एक थोड़ी सी गलती होती, अभी हो गई, जैसे थोड़ी सी नींव नहीं भर पाए ढंग से, पत्थर की यदि 4 फीट की नींव पहले से भरी होती तो ये खोद करके नींव नहीं भरना पड़ती पुनः। सो अब ये ध्यान रखो, ये 8 फीट गहरे से नींव भर करके आ गई है। अब आगे विशाल पत्थर का मंदिर बनने वाला है। ऐसा यह मंदिर आपको समाज के लिए एक धरोहर के रूप में है, जो कि आपको है संभालना, आपको है। आम का पेड़
पेड़ कोई लगाता है और फल कोई खाता है, ऐसे ही एक श्रेष्ठी ने यदि लगाया ही, लेकिन सारी समाज इसका लाभ लेगी, ये निश्चित है, और लेंगे आप लोग, सब लोग लाभ लें। इसलिए ऐसे आज के इस आयोजन में हमारे सुदत्त सागर जी महाराज भी सानोदा से आ गए, वहाँ की समाज आ गई, हमारे गुरुदत्त सागर जी भी आए, उनके परिजनों ने भी प्रतिमा रखी, और हमारे नीरज भैया भी वहाँ से आ गए। कहाँ कहाँ की किसकी बात कहूँ, जो कि उनके पिताजी मास्टर थे, जिन्होंने दीक्षा लेकर के नाम क्या रखा था, नेमी दत्त सागर निर्मल चंद थे, उन्होंने भी, और पवन के पिताश्री जो थे हुकमचंद जी सवाई सिंगई धवोली वाले, उन्होंने भी हर्ष दत्त सागर मुनि बन करके दीक्षा लेकर के और अपना कल्याण किया, समाधि ली। जनवरी आने वाली है, 7 जनवरी, उस दिन उन्होंने समाधि ली। दमोई वाले साक्षी हैं किस ढंग से दीक्षा हुई, किस ढंग से जागृति आई, किस ढंग से उनके अंदर ये परिणाम हुए, ये सबको पता है। इसलिए ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। हमारे भैया जी, प्रतिष्ठाचार्य जी, हमारे बहनें, हमारे जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता समिति वगैरह जितने भी हैं, सबने बहुत अच्छा ये चातुर्मास संपन्न कराया है। मुझे जो लक्ष्य था वह पूरा हो गया। बाहरी प्रभावना नहीं, अंदर की प्रभावना हुई है, और बाहर का प्रदर्शन नहीं हुआ है। मंदिर की नींव का काम हुआ है, जिस पर सारा मंदिर खड़ा होना है। न्यू भरने में सालों लग जाते हैं, पर यहाँ तो 2 महीने में फटाफट काम हो गया है। ऐसा यह जो लक्ष्य था इस चातुर्मास का इनके कराने का, वह पूर्ण हो गया है। 2 महीने बाद हमारे जो भरतेश भैया इंजीनियर साहब यहाँ कहीं खड़े होंगे, ये खड़े हैं, जिन्होंने ये नींव का पत्थर बन करके, और एक इंजीनियर और थे, कौन से, जिनने धर्मशाला बनाई, पवन, क्या नाम था उन इंजीनियर साहब का, संजीव इंजीनियर। इन 2 का नाम भी आज मैं लूंगा, बाकी तो सब यहाँ पर हैं। हमारी समाज सब जगह से आई है। भरतेश भैया जिन्होंने ये भूमिका बनाई, मार्गदर्शन दिया, हमेशा नाप तोल करते हैं। झंडारोहण यहाँ पर हुआ है, हमारे क्या नाम से भीष्मारोहण किया, और उन्होंने स्वयं अपने हाथ से ईंट लगा लगा करके ध्वजारोहण बनाया। अब सोचो, ऐसे व्यक्ति, सोचो जो इतना इंजीनियर होकर खुद ईंटें उठा उठा करके जमा करके बना दिया, ऐसे व्यक्ति यहाँ तपोवन में आकर के काम करते हैं। सो आप सब जो जहां से आए हैं, सबका नाम तो नहीं लूंगा। हमारे वंदना साड़ी वाले और भी हमारे जो ट्रस्टी महोदय प्रमोद जी जो उपाध्यक्ष हैं, आगरा से आए हुए हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जो समिति है चातुर्मास समिति, इन्होंने भी बहुत मेहनत करके चातुर्मास करा दिया है। अब आज समापन है, और एक और कहूं कि यहाँ पर हम 10 तारीख तक है, हो सकता है, अभी निश्चित नहीं है। इसलिए पिछी लाए और पिछी परिवर्तन का आप काम देखें। हमारे दमोई वाले भी सब आए हैं, बंडा वाले, साहेबपुर वाले, गड़ाकोटा वाले, जहां जहां से आए, सबको आशीर्वाद। बोलो महावीर भगवान की। बहुत बढ़िया। से कहीं मंदिर की नींव महत्व होती है, नींव कभी दिखती नहीं है, लेकिन उस नींव पर पूरा मंदिर खड़ा होता है। मैं तो कहता हूँ तपोवन तीर्थ में जितने लोग आए हैं, वो सब अब नींव का पत्थर बन जाना, क्योंकि जब मंदिर बन जाएगा तो मंदिर अपने आप में शांति देगी। तो कम से कम जो भी लोग आए हैं, एक शिला अवश्य तपोवन तीर्थ में लगवा देना। अपने जीवन में अपने हाथों से मरने के पहले एक काम जरूर कर देना। और मात्र 11,000 की एक छोटी सी राशि से शिला शुरू होती है, तो एक शिला जरूर लगा के जाना। इसी क्रम में वीरेंद्र जैन MPEB आदर्श नगर मकरोनिया वालों का नाम छूट गया था कलश स्थापना में, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। तपोवन तीर्थ पावन वर्षक समिति उनका सम्मान करे और उनके हाथों में कलश दे। और अब कौन ऐसा होगा पुण्यशाली जो ताली बजाए उनके नाम की शिला 11,000 की गुरु आचार्य के कर कमलों में देने के लिए, जिन्होंने 4 माह तक सेवा की है। सवाई सिंगई शरद कुमार जी, श्रीमती आशा जैन, रचना मेडिकल स्टोर नेहा नगर सागर, जोरदार ताली बजाएंगे, आएंगे। और एक और नाम है, उनके साथ पूरे लोग आएंगे। अभिषेक जी, रचना जैन आएंगे। ग्रस्त अवस्था के पूरे बड़े भाई लोग आ जाएं। सुहाग रानी परिवार, उनकी माता श्री आ जाएं। समाधिस्थ मुनिश्री हरदत्त सागर की श्रीमती अजय कुमार जी आ जाएं। पवन कुमार जी आ जाएं। बहन सुधा कुमार जी आ जाएं। मणि जी आ जाएं।
चाची जी आ जाएं, सब परिवार सब पूरा परिवार आ जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत सेवा की उन्होंने, जो आज नवीन पिछका बड़े महाराज जी के कर कमर तक पहुंचाएंगे। आचार्य भगवंत के पावन कर कमलों में वो सौभाग्यशाली परिवार सवाई सिंघई शरद कुमार जी, आशा जैन, रचना मेडिकल स्टोर, नेहा नगर सागर एवं उनका पूरा परिवार पिछका लेकर आ रहे। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। किया पूजा चर्चा के पास अब दो पिछका हो गई। आगम में लिखा है एक महाराज जी एक ही पिछी रखते हैं, तो कौन पुण्यशाली होगा जो आचार्य भगवंत की पुरानी पिछका को अपने घर लेकर जाएगा और निश्चित संयम को स्वीकार करेगा। हमारे यहाँ पिच्छी की बोली नहीं लगती, भले पिच्छी हजारों रुपए में बनकर तैयार होती है, लेकिन पिछका उसको ही मिलती है जो गुरुदेव से संयम लेते हैं, जो गुरुदेव की चर्या में सहभागी होते हैं, जो गुरुदेव की चरणों की धूल बनते हैं। तो मैं नाम का वाचन करूंगा, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ऐसे उस पुण्यशाली जी के अंदर में करेगी। कमेटी वाले उसका तिलक बंधन पगड़ी पहना कर सम्मान करेंगे। तो मैं नाम करता हूं, वो पिछी ना तो मध्य प्रदेश में जाएगी, न तो वो पिछी बिहार में जाएगी, न कर्नाटक में जाएगी, तो फिर कहां जाएगी? वो पिछी जाएगी उत्तर प्रदेश के उस मेरठ नगर में परम आदरणीय श्रीमान विनोद कुमार जी, श्रीमती शशि जैन मेरठ जो
जिन्हें बड़े महाराज जी की पिछी मिली, ऐसे मैरिज वाला परिवार कितना उत्साहित हो रहा है। अभी तो आपको पुरानी पिछी मिली है। मैं तो भावना भाता हूँ एक दिन गुरुदेव के कर कमलों से नूतन पिछी लेने का भी सौभाग्य आपको मिले। मैं मंगल भावना भाता हूँ। तो अपना दृश्य आपके बीच में होगा। पूज्य आचार्य निर्भय सागर जी महाराज के संग में उनके ही साथ मुनि श्री गुरुदत्त सागर जी महाराज ने पावन वर्षा योग किया था। तो उनकी पिछका को कौन पुण्यशाली गुरुदेव के हाथ कर कमलों तक पहुंचाएंगे। मैं नामों का वाचन करूंगा, उसके पूर्व पहले मंच को खाली कर दें। मेरा निवेदन है मंच को जल्दी से खाली करें। अब पूज्य गुरुदत्त सागर जी महाराज की पिछका कौन भव्य जीव आचार्य निर्भय सागर जी महाराज के कर कमलों तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। पहले मंच को खाली करें, वह अगला दृश्य आपके बीच में होगा। हाँ, पीछे लिखे देने वाले हम पीछे देने में ना देने में सबको बुला लें। चलेंगे श्रीमान अजित कुमार जी जैन प्रोफेसर साहब जिन्होंने 11,000 रुपए राशि सलाह के लिए जोरदार ताली बजाएं, उनके सम्मान में आए, उनका सम्मान करें। चलेंगे तो गुरुदत्त सागर जी महाराज की पिछका कौन देगा, मैं उनके नामों का वाचन करूंगा। आप ताली बजाकर निश्चित उनके उस कार्य को निर्णय करें। श्रीमान संतोष कुमार जी फिरोजाबाद, प्रेमचंद जी बंदना साड़ी मुरैना, अशोक कुमार जी चितौरा, श्रेया संतोष कुमार बरोदिया वाले सागर, श्री सकल दिगंबर जैन समाज बरा, मुकेश कुमार जी नाथूराम जी एवं और जी ये भी लिख दीजिए। चले और इसके बाद है इंजीनियर भीष्म जैन ध्वजारोहण करता, वीरेंद्र कुमार जैन वीर गारमेंट, प्रकाश मोदी, अशोक सिद्धार्थ बंडा, प्रमोद जैन, इंजीनियर भरतेश जैन और श्री सुरेश रीता जैन बीज निगम वाले, सपन जैन बिना इंट्री, संपत जैन बिना इंट्री, प्रकाश चंद जैन, सुषमा जैन, परमचंद जैन पटवा। हाँ, बाबूजी अपनी बांसुरी बजाएंगे। पिछिका ले रहे हैं सागर जी। देखो भैया एक में भीड़ खाली करें, सामने कुछ नहीं दिख रहा भैया, सामने से खाली कर दें। एक बार उधर से सब देखना चाहते हैं अपने गुरु से शिष्य कैसे पिछिका लेता है। चलेंगे चले मंच खाली करें। अब दृश्य आपके बीच में होगा। कौन सौभाग्यशाली होगा जो पूज्य गुरुदत्त सागर जी महाराज की पुरानी पिछका को अपने घर लेकर जाएगा। पहले मंच खाली करें।
आपसे निवेदन 1 मिनट के अंदर जल्दी मंच खाली करें। मैं उस अगले दृश्य को आपके बीच में लाना चाहता हूं। पूज्य मुनि श्री गुरुदत्त सागर जी महाराज की पुरानी पिछका लेने परिवार का मैं नाम बोलूंगा, आप ताली बजाकर सम्मान करेंगे। पहले जल्दी से मंच खाली कर दें। हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी लोगों से, मंच को खाली करें। चलें जल्दी से मंच को खाली करें। और मैं उस परिवार का नाम का वाचन करने वाला हूं जो पूज्य गुरुदत्त सागर जी महाराज की पुरानी पिछका को अपने हाथों में लेकर घर लेकर जाएगा। जल्दी से खाली करें, मंच खाली करें। और देखिए उस परिवार का मैं नाम का वाचन कर रहा हूं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट आप चाहिए। श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती मालती जैन चौधरी परिवार, सुधा